वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और हमने चालू किया था मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 1 12th स्टैंडर्ड, जिसमें से अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4। बट 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आना चाहिए, और ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट आएगा देन ओनली पॉसिबल है कि आप 1.4 कर सकते हो और 1.5 कर सकते हो। अब कुछ लोग के कॉलेज में चैप्टर पढ़ाया गया होगा बट उसमें अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट नहीं याद होता, तो इजी भी क्या है याद करने का, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आइडेम्पोटेंट लॉ है, सबसे पहला आइडेम्पोटेंट लॉ है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो, आप खुद सोचिए, अगर ट्रू एंड ट्रू रहेगा, इसके लिए ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैंने पहला जो वीडियो बना उसी में बता दिया है, ओके। या फिर मान लो अगर ट्रू और ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू होगा तो भी ट्रू ही आता है, ओके। पी ए का वैल्यू अगर मान लो ट्रू होगा, ऐसे सेम पी का वैल्यू अगर मान लो ट्रू होगा तो ट्रू ही आने वाला है, और हो चाहे एंड हो। ऐसे मान लो एफ, अब पी का वैल्यू अगर मान लो एफ रहेगा तो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स रहता है तो भी आंसर फॉल्स ही आता है। और ऐसे ही अगर फॉल्स और फॉल्स भी होता है तो भी ट्रूथ टेबल में आंसर क्या आता है, फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पर पी है ना, तो यहाँ पर फिक्स है वैल्यू, तो इसको बोलते हो आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सबसे पहला लॉ है, ओके। तो ये आपको याद ही होना चाहिए, इसे बोलते हो आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। इसके पीछे का कोई वो नहीं है, बट आगे का ट्रिक है, इसके लिए आपको बस याद रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना, इससे उससे कम्युनिकेट करना, अपने पड़ोसी से, एक पर्सन दूसरे पर्सन से। तो ये एक जगह दूसरी जगह से रिप्लेस हो सकता है, उसे बोलते हो कम्यूटेटिव लॉ, ओके। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन की तरह, याद रखिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे अभी और था, मैं अभी एंड का ले लेता हूँ, क्यू आगे आ जाएगा, पी पीछे। अच्छा याद रखना, यहाँ एंड है तो एंड ही आएगा, सिंबल नहीं बदला है। यहाँ साइन, कोई भी लॉ में साइन नहीं बदलता, यहाँ पर सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन को लेके, ओके। पी की जगह क्यू आ गया, क्यू की जगह इसकी टोपी उसके सर, ये इधर आ गया उधर आ गया, ओके। ध्यान दो। फिर उसके बाद में क्या, एसोसिएशन लॉ। एसोसिएशन लॉ का मतलब क्या होता है, एसोसिएट हो जाना किसी के साथ, ओके। तो जैसे अभी ये एक ब्रैकेट में बने हुए एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए, अब ये इसके साथ छोड़ देगा और पी एंड पी आ जाएगा, और आर जो था ना, ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसा रहेगा। तो पी जो था, पहले इसने एसोसिएशन इसके साथ किया था, आर के साथ, अब ये पी ने पी के साथ एसोसिएशन कर लिया, एसोसिएशन मतलब साथ में आ गया, ओके। तो इसका और भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, पी और ब्रैकेट में क्यू एंड आर। इसको भी मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको अगेन पी और क्यू ले लो ब्रैकेट में, और एंड वाला आर साइड में छोड़ दो, ओके। उल्टा भी सोचना, इससे ये भी अगर आप आ गए, ये आपके प्रूफ करने में काम आएगा। अगर इससे ये भी आ गए या इससे यहाँ पर भी आए, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ, तो उस लॉ को क्या बोलोगे, एसोसिएटिव लॉ। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो अभी पी एंड है, अब आप खुद से सोचिए, पी एंड इसके पास जाएगा, पहले पी के पास, तो पी एंड पी को भी मिलेगा एक ब्रैकेट, फिर बीच में क्या है, और लगा दो, ये जो बीच का साइन होगा ना वही बीच का बनेगा, फिर से पी एंड और लास्ट में क्या है, आर, उसको भी मिलेगा। अरे आपने सीखा है ना, जब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर जाता है तो नंबर दोनों को मिलता है, इसको भी मिलेगा और उसके बाजू वाले को मिलेगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना, ओके। तो पी एंड इसको भी मिला, पी एंड आर को भी मिला, और इनके बीच में साइन कौन सा है, और, क्योंकि बीच में और था। ध्यान दो, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन नाम में ही देखो, डी मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम था, ओके। और इनके नाम पे डी मॉर्गन लॉ रखा गया। जब किसी भी तुम अलजेब्रिक स्टेटमेंट का नेगेशन लेते हो, किसी भी, अभी यहाँ पर एंड का लिया हो, कल को और हो सकता है, बीच में इम्प्लीकेशन हो सकता है, डबल इम्प्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो, अगर उसका नेगेशन ले लिया ना वाला किसी भी स्टेटमेंट का, ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या ले लिया, नेगेशन, तो उससे बोलते हो डी मॉर्गन लॉ लगाओगे, ओके। अभी मैं नेगेशन लेता हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, फिर एंड है, एंड का क्या हो जाता है, और नेगेशन ऑफ क्यू, इसको बोलते हो आप डी मॉर्गन लॉ। फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मतलब किसी की आइडेंटिटी बताना, आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या, किसी की आइडेंटिटी पहचानना। तो अभी यहाँ पर ट्रू है, ये टी का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो अगर ये ट्रू है, अब पी का वैल्यू क्या हो सकता है, अगर ट्रू ले लिया तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा। अब चलो पी का वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, फॉल्स। हमें मालूम है क्या मालूम है कि एंड में मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स अगर रहेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। मतलब अगर पी का वैल्यू मैंने टी लिया तो आंसर टी आ रहा है, पी का वैल्यू एफ लिया तो वैल्यू एफ आ रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है, पी के ऊपर, याद रखना, ओके। अब अगर वही कॉन्ट्राडिक्शन लेगा, यहाँ पर इसका मतलब सी का मतलब एफ होगा, यहाँ फॉल्स है। अगर मैं पी का वैल्यू ट्रू लेता हूँ तो ट्रू फॉल्स क्या आएगा, एंड है ना, तो फॉल्स ही आएगा। और अगर मान लो इसका वैल्यू मैंने फॉल्स ले लिया तो फिर से आंसर फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही आएगा। तो इसका मतलब फॉल्स ही आने वाला है ना आंसर। तो मैं फाइनली इसकी जगह क्या ले लूंगा, सी।
समझा कि नहीं? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अरे बालक एंड है ना, अब पी का वैल्यू ट्रू लो या फॉल्स लो, फॉल्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो फॉल्स ही आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर डिपेंड पी के ऊपर नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यू लो पी का, आंसर आने वाला सी, मतलब एफ आने वाला, फॉल्स ही आने वाला है। अब वही और में अगर आप पी और पी का कॉम्बिनेशन लेते हो तो अगर पी का वैल्यू मान लो ट्रू ले लिया तो ट्रू और ट्रू क्या होता है? ट्रू ही आएगा। ओके, अगर मान लो पी का वैल्यू आपने फॉल्स ले लिया तो भी क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, मतलब आंसर फाइनली ट्रू ही आने वाला है। तो आंसर क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है। अब वही कॉन्ट्रडिक्शन, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है? और है, और में मैक्सिमम क्या होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रू ले लिया, यहाँ पर अगर आपने ट्रू ले लिया तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पर अगर फॉल्स ले लिया तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो आप ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि आंसर क्या आएगा? पी के ऊपर। तो आंसर होगा पी। इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आइडेंटिटी पहचाननी है कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही आने वाला है, या तो सी आएगा या तो पी आएगा। जैसे यहाँ पर पी आया था, टी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि पी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था, टी के वैल्यू के ऊपर नहीं। ओके, चलिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का उल्टा। जैसे ये पी है तो इसका नेगेशन पी होगा, तो इसका नेगेशन पी दिया होगा। अब आप खुद सोचिए, एंड है, अगर ये ट्रू होगा तो फिक्स है, इसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर यहाँ मान लो फॉल्स होगा तो यहाँ क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये फिक्स हो जाता ना। क्यों ऐसा बना? क्योंकि ये पी है, उसका नेगेशन पी लिया हुआ। और एंड में अगर ट्रू फॉल्स एक साथ आता है तो क्या आता है? ट्रू और फॉल्स एक साथ आता है, तो एंड में क्या आता है? मैक्सिमम क्या होता है? फॉल्स होता है ना। ओके, ऐसे चलो और का ले लेता हूँ, पी और नेगेशन ऑफ पी। अब मुझे फिक्स मालूम है, अगर पी ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो मैक्सिमम क्या आता है? ट्रू आता है। किसमें? और मैं बताया था आपको। फिर एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है? पूरा एब्जॉर्ब करके क्या आ जाएगा? पी। सर ये कैसे मालूम है? अरे वाले क्या करना, जब एंड रहे और रहे, या और रहे एंड रहे, एंड या और, या फिर और या एंड रहे, स्टार्टिंग अल्फाबेट भी पी हो और यहाँ का भी स्टार्टिंग पी हो, तभी जाके आंसर पी आएगा। सेम याद रखना, पी हो, बीच में एंड और हो, यहाँ और एंड हो, नेगेशन नहीं होना चाहिए किसी का, ये भी याद रखना। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और एक छोटा सा सिर्फ एक स्टेटमेंट आया, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर आप फाइनल दो लास्ट है अपना, एक है कंडीशनल, एक है बाय कंडीशनल। कंडीशनल तो आपने सीखा है, अगर इसको मैं और छोटा करूं, एंड और की भाषा में लेके जाओ तो इसका क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ क्या बोलता है? बाय कंडीशन पहले से तोड़ो। बाय कंडीशनल मतलब क्या होता है? इसका कंडीशनल का डबल। तो मैं क्या लिखूंगा? पी और क्यू, इसको कैसे तोड़ूंगा? और बीच में क्या आएगा? एंड पी, सॉरी, क्यू इंप्लाइज पी। एक बार पी इंप्लाइज, पी इंप्लाइज क्यू लिख दिया ना। अब क्या लिखूंगा? क्यू इंप्लाइज पी। और अब इसको भी ब्रेक करूंगा, क्योंकि अभी ये मैंने सिर्फ इस सिंबल को ब्रेक किया है। मुझे मालूम है इंप्लाइज का ब्रेक डाउन कैसे होता है। जो पहला है उसका नेगेशन ले लो, बीच में ले लो और जो क्यू है ऐसे कैसे ले लो, एंड है ले लो एंड। फिर जो पहला टर्म है उसका नेगेशन, बीच में क्या आएगा? एंड, ना 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 ना, बीच में आएगा और पी एज इट इज। तो ये आपका हो गया बाय कंडीशनल लॉ। तो ये आपके हैं टोटल 10 लॉ।